नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का एचएम कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। देखिए, इससे पहले आप सबने सीखा दो अंकों की संख्याओं का वर्ग आसानी के साथ कैसे निकाला जाए। आज का जो टॉपिक है उसी में थोड़ी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालने का आपको सिखाया जाएगा, मेथड पूरा का पूरा। देखिए, बिल्कुल आसानी से 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग आप निकालेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। देखिए, जहां से ये सारे क्वेश्चन हल किए जाएंगे, 6 संख्याएं हैं। इन 6 संख्याओं में आप इन 6 संख्याओं से आप सीख जाएंगे कि कैसे सभी संख्याओं का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। 3 अंकों की कोई भी संख्या हो, आप बिल्कुल आसानी के साथ बहुत ही कम समय में उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो इनका स्क्वायर निकालने के लिए आपको एक चीज पता होना जरूरी होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना आपको आना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में कहीं कहीं पर उसका भी यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखिए, उसमें मैंने आपको सिखाया है कि 2 अंकों की किन्हीं भी 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग आप कैसे आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा देर नहीं करते हैं और इन क्वेश्चंस को करते हैं और देखते मेथड को सीखते हैं कि कैसे आखिर बिल्कुल आसानी के साथ इसको निकाला जा सकता है। देखिए, जैसे यहाँ पर पहला दिया गया है 106 का स्क्वायर आपको बताना है। अब नंबर दिया गया है 106 और नंबर जैसे ही आपने देखा तो आपको पता चला कि ये 3 अंकों की संख्या है, इसका हमको स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आप इसके नजदीक वाली एक मानक होगा, इसके नजदीक जिसको आप लेंगे उसकी मदद से आप इनका स्क्वायर निकालेंगे। वो मानक क्या होगा? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 या फिर 1000, इनमें से कोई भी आपका मानक हो सकता है। तो मानक वही लेंगे जो दी गई संख्या होंगी उनके जो ज्यादा पास में होगा, ज्यादा नजदीक में होगा, उसे हम मानक ले लेंगे। अब जैसे यहाँ पर 106 है तो इसमें हम मानक क्या ले लेंगे? ये किसके नजदीक है सबसे ज्यादा? 100 के। तो यहाँ पर मानक क्या ले लिया जाएगा? 100। इस 106 का मानक हमने 100 ले लिया है। अब इसकी मदद से हम देखिए इसका स्क्वायर कैसे आप निकालेंगे। अब जब यहाँ पर 100 आपने मानक लिया तो देखिए 100 से कितना ज्यादा है ये संख्या? 100 से कितना ज्यादा है? +6 ये संख्या ज्यादा है इस 100 से। तो आप क्या करेंगे? जब इसका स्क्वायर निकालना होगा तो इस 106 में ये वाला 6 जोड़ देंगे, इस 106 में ये वाला 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 112 हो जाएगा। 106 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। और जो ये आपका मानक रहेगा इससे आप इसमें गुणा कर देंगे। तो ये आपका एक पार्ट हो गया है। अब दूसरा पार्ट ये है सीधे सीधे कि ये जो संख्या होगी यहाँ पर, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, जितनी भी संख्या होगी आप उसका स्क्वायर यहाँ पर लिख लेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब देखिए, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, इसको आप हल करेंगे और उसमें इस वाले पार्ट को जोड़ देंगे। ये हल करने के बाद क्या आ जाएगा? देखिए 112 इसमें आप 36 जोड़ देंगे प्लस 36 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 112 और 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अभी इनमें और भी क्वेश्चन देखेंगे और आपके जितने भी डाउट होंगे उन सभी डाउट को यहाँ पर दूर किया जाएगा। तो चलिए, आप देखिए इसमें सीख गए हैं ना कि क्या करना है आपको। सबसे पहले इस संख्या के नजदीकी संख्या को मानक लेंगे। जैसे 100 यहाँ पर सबसे नजदीक है और मानक कैसी संख्याओं को लेना है? 100, 200, 300, 400, 500, इस तरह की संख्याओं को आपको मानक लेना है। 100 आपने इसके नजदीक में था इसलिए मानक ले लिया है। अब 100 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है, तो इसी संख्या में 6 को जोड़ देंगे और मानक से गुणा कर देंगे। 6 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 112 हो गया। 100 से गुणा कर दिया। ये यहाँ पर जो कम या ज्यादा होगा उसका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जितना आएगा हल करके उसमें इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे, बस जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जब तब आपके जितने भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आप भी बिल्कुल आसानी के साथ निकाल पाएंगे। देखिए
जैसे दिया गया है 812 का स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। 812 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 812 दिया गया है, अब इसके पास कौन सी संख्या होगी? 800, जो आपको मानक लेना है। 800 आपने ले लिया। अब देखेंगे कि 800 से ये कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है? 12। 800 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 812 हो जाएगा, तो ये 12 ज्यादा है। अब इस 12 को क्या करना है? इस 812 में जोड़ देना है। सबसे पहले आपको यही करना है, कितना हो जाएगा? 824 हो जाएगा। 812 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 824 हो जाएगा, और इस मानक से आपको इसमें गुणा कर देना है, 800 से गुणा कर देना है। और ये गुणा करना बहुत आसान है, इसीलिए आपको ये मेथड बताया जा रहा है, जिससे आप आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। आपको 812 और 812 का अगर गुणा करना पड़ेगा तो ज्यादा टफ होगा, और 824 में 8 से ही तो गुणा करना है, इसलिए आसान हो जाएगा। इस 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है। तो देखिए यहाँ पर 8 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? देखिए 8 चौको 32, 2 8 दूनी 16, 16 3 19, 8 अट्ठे 64, 1 65, कितना हो जाएगा? 65 92, और 2 जीरो है, 2 जीरो आगे बढ़ा दिए जाएंगे। इसमें आपको ये 144 ऐड करना है, ये जो यहाँ पर आएगा इसको गुणा करने के बाद उसमें 144 जोड़ देना है। इसमें 144 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 65 9 3 4 4, कितना आ जाएगा? देखिए 65 93 44, ये इसका आंसर। 812 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 65 93 44, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 65 93 44। अब देखिए अगली जो संख्या दी गई है, यहां पर आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। जो अगली संख्या दी गई है वो क्या दी गई है? 198। तो यहां से आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। 198 जब देखिए इस तरह की संख्या दी हो, 198 दिया गया है, तो आप यहाँ पर 100 मानक भी ले सकते हैं, लेकिन 100 से ये देखिए ज्यादा दूर है, तो इसके नजदीक कौन सा है? 200। 198 के ज्यादा पास कौन सी संख्या होगी? 200। तो आप यहाँ पर मानक क्या लेंगे? 200 लेंगे। और जैसे ही मानक 200 लिया, वैसे ही क्या देखा कि 198 जो है ये इससे कितना है? 2 कम है, मतलब माइनस का 2 है। तो अब क्या होगा? अभी तक यहाँ पर प्लस का आ रहा था तो इसमें जुड़ रहा था, अब ये माइनस का 2 आया तो ये 2 इसमें घट जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको सीखनी है, यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप इस तरह ज्यादा मानक लेंगे और यहाँ पर माइनस में आएगा तो इसमें घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 196। 196 हो जाएगा। इसको आप यहाँ पर जो मानक होगा उससे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, 200 से गुणा कर दिया। दूसरा पार्ट क्या होगा? इसका आप स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अगर माइनस की कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आंसर आएगा, इसीलिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, वो भी प्लस का रहेगा। अब इस 196 को दोगुना कीजिए, कितना आएगा? 392। 196 का दोगुना किया तो कितना आया? 392, 2 जीरो आगे बढ़ा दिया, और 4 इसमें जोड़ना है तो 4 इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? देखिए 392 04। 392 04, इसका क्या आ गया? स्क्वायर। 392 04। समझ रहे हैं कैसे करना है? अब देखिए इसी तरह से है ये अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है। जैसे आपको दिया गया है ये नंबर 999, आपको दिया गया है 999, इसका स्क्वायर करना है तो आप इसमें मानक क्या मानेंगे? 900 भी मान सकते हैं, लेकिन 900 से ये 99 मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम इसके पास वाला मानेंगे, क्या मानेंगे? 1000। अब 1000 माना तो क्या देखा? ये कितना है? 1000 से 1 कम है, तो हम क्या करेंगे? इसमें 1 घटा देंगे। अब इसमें यहाँ पर माइनस में, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 998, और मानक से इसमें गुणा हो जाएगा। यहाँ पर जो हम संख्या लेंगे उससे यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो कितना? 1000 से गुणा कर दिया। -1 का स्क्वायर किया, कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए
इसको इससे गुणा कर देंगे, जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 998, 1 2 3 जीरो आगे वाले बढ़ जाएंगे, प्लस 1 इसमें 1 जुड़ जाएगा, प्लस 1, अब देखिए कितना आ जाएगा आंसर 99, 800 और 1, इतना आ जाएगा इसका स्क्वायर। तो अब आप समझ रहे हैं ना कि कैसे स्क्वायर निकालना है। अब देखिए 999 का भी आपने स्क्वायर कितनी आसानी के साथ निकाल लिया। इसी तरह से आगे वाले भी हैं जो आपको सीखने हैं। इसमें आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इसमें आपको 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन भी करेंगे। उसके पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आपको 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालना नहीं आता है जल्दी से, तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिए, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो आप वहां से 2 चीजों में हेल्प हो जाएगी। एक तो आप 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालना भी सीख जाएंगे जल्दी से जल्दी, और दूसरी चीज है कि आपको ये वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए जैसे अगली संख्या दी गई है 345 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए अगली संख्या क्या है 345 और इसका स्क्वायर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए मानक आप क्या लेंगे 300 लेंगे, क्योंकि ये 300 के ज्यादा पास में है, 400 से 55 कम है, 300 से 45 ही ज्यादा है, तो आप यहाँ पर मानक 300 ले लिया आपने। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 300 से कितना ज्यादा है 45, 300 से 45 ज्यादा है। अब ये 45 इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, तो 45 और 45 जुड़ के क्या हो जाएगा 90, कितना आ जाएगा 390, और मानक से गुणा यानी 300 से इस संख्या से गुणा हो जाएगा। अब दूसरे पार्ट में आते हैं, ये क्या है 45, इसका आपको स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ से आपको 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकालना आना चाहिए। अब जब 45 का स्क्वायर करेंगे, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि जब भी ऐसी संख्या हो जिसके इकाई का अंक 5 हो और उसका स्क्वायर करना हो, तो आप क्या करेंगे इस 4 में 1 जोड़ देंगे, जो इसके पहले वाली संख्या होगी उस पे 1 जोड़ेंगे और उसी संख्या से गुणा कर देंगे। ज्यादा डिटेल में सीखना है तो पिछली क्लास आप देख सकते हैं। अब 4 में 1 जोड़ेंगे 5 और 4 से गुणा कर देंगे तो 5 चौको 20, 20 25, ये इसका वर्ग हो जाएगा। 45 का वर्ग कितना आ जाएगा 2025, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे और उसमें 2025 जोड़ देंगे। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए 1 2 3 0, तो ऐसे ही लिख लेंगे, और 3 9 27, 3 का 9 और 2 11, कितना आया 11 7000। इसमें आप 20 और 25 जोड़ देंगे, 20 25 ऐड किया कितना आ गया 9025, कितना आ जाएगा 11 90 25। तो इसका स्क्वायर कितना आ गया है 11 90 25, ठीक है। समझ में आ रही है चीज। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी सीख लीजिए फटाफट। 168 का स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है। तो 168 का स्क्वायर पूछा गया है। आप देखिए 168 है तो 100 भी मानक ले सकते हैं, 68 ज्यादा है, लेकिन अगर आप 200 ले लें तो 200 के ज्यादा नजदीक है, क्योंकि देखिए 150 से अगर ज्यादा हो गया तो वो 2 से नजदीक हो जाएगा ज्यादा। आपने 200 मानक लिया तो ये 200 से कितना कम है 32, ये 32 क्या है माइनस है, 200 से 32 कम है, 68 क्या है 200 से 32 कम है। अब देखिए इसमें जब ये माइनस में है तो इसमें घट जाएगा, ये आप सीख ही चुके हैं पिछले वाले क्वेश्चंस में। जब ये माइनस में है तो यहाँ पर घट जाएगा, घट करके कितना आ जाएगा 136, 136 आ गया है। इसको किससे गुणा करना है इस 200 से, इस 200 से इसको गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर ये 32 है, 32 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर निकालने का अलग तरीका है, ये भी मैंने पिछली क्लास में बताया है। तो इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 2 दूनी 4, इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, और फिर देखिए कैसे निकालते हैं इसका स्क्वायर, डिटेल में आपको पिछली क्लास में सीखने को मिलेगा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।
इस 32 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले इकाई में जो अंक होगा 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर जितनी संख्या दिख रही है इन सबका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 का 2 हाथ से लगा 1, फिर इस 3 का जो दहाई का अंक होगा इसका भी स्क्वायर करेंगे, 3 तरफ का 9, 9 1 10, कितना हो जाएगा 1024। ठीक है, ये कितना आ गया है 1024 आ गया है। अब इसको 2 से गुणा कर देंगे, इस 136 को 200 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36 दूनी 72 यानी 272 डबल जीरो। इसमें आप इस 1024 को जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर जो आएगा उसको इसमें जोड़ दिया जाएगा, 1024 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 28 224। ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना 28 224। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि 3 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है, अगर आपको ये तरीके समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पहुंचाइए लोगों तक जिनको इस जानकारी की जरूरत हो, और अपना सुझाव जो भी हो वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।